नमस्ते and welcome. मैं हूं तिशेर और मैं हूं आराधना and you're watching another exciting episode of Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। आराधना, आज मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज है। जस्ट कीप क्वाइट, तुम हमेशा ये बोलते हो। No, it is really big this time. अच्छा बताओ क्या है? Katrina Kaif has replaced Priyanka Chopra in Dawn 3. What are you saying? That Katrina Kaif has replaced PC in Dawn 3. हाँ वो मैंने सुना, but is this news confirmed? Well, मेरी sources ने तो confirm कर दिया है, but the filmmakers are still trying to dodge the question, you know, कभी हाँ, कभी ना. But क्यों? Why can't they just confirm? I just think they are trying to create some hype about the film. That's it. Oh really? मुझे तो यही लगता है. बाकी तुम स्टोरी देखो and you tell me what you think. Okay. Planet Bollywood. डॉन 3 की कौन होगी हीरोइन? क्या डॉन 3 में शाहरुख के ऑपोजिट नजर नहीं आएंगी उनकी जंगली बिल्ली? क्या कटरीना कैफ ने प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म में कर दिया है रिप्लेस? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो डॉन 3 के मेकर्स से हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने इन सवालों पर चुप्पी साध रखी है। पर जूम अब आपको एक्सक्लूसिवली इन सारे सवालों का जवाब देने जा रहा है, क्योंकि कटरीना कैफ ने जूम के रिपोर्टर कुणाल मांडेकर को इन सारे रूमर्स पर दिया है अपना एक्सक्लूसिव रिएक्शन। कटरीना कैफ ने साफ कह दिया है कि उन्हें फिल्म डॉन 3 ऑफर नहीं की गई है। कटरीना ने फिल्म डॉन 3 में कास्ट किए जाने की रूमर्स को सरासर गलत बता दिया है और अब साफ हो गया है कि डॉन 3 की कास्टिंग में आए बदलाव की खबर पूरी तरह से गलत है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के बेसलेस रूमर्स के लिए कौन है जिम्मेदार? फिल्म डॉन 3 के मेकर्स से जब भी डॉन 3 की कास्ट में हो रहे बदलाव को लेकर सवाल किया जाता है तो उनका कुछ ऐसा रिएक्शन सामने आता है। डॉन में शाहरुख और प्रियंका की वापसी आप करवाएंगे? आपको स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा, उसके लिए मतलब you'll have to watch the film. You will definitely not want to alter the cast which has been successful for first two franchises. No, I think you're starting to write my script. I don't want to write the script. वैसे इस न्यूज के आने के तुरंत बाद जब हमने फिर से रितेश सिद्धवानी से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से इस मामले में कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। ऐसे में अब तो स्पेकुलेशन ये भी की जा रही है कि डॉन 3 की अनाउंसमेंट से पहले शायद फिल्म के मेकर्स ही हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसी न्यूज लीक कर रहे हैं। वेल, जो भी हो, कटरीना ने फिलहाल जूम को एक्सक्लूसिवली रिएक्शन देकर इस तरह की रूमर्स पर ब्रेक लगा दिया है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक बात बताओ, अगर सलमान खान तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? Wow. सबसे पहले I'll ask him for a selfie and then I'll ask him to sign an autograph. बस मैंने कुछ ऐसा ही रिएक्शन तुमसे एक्सपेक्ट किया था आराधना। पर तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे ये सब? क्योंकि when I heard that सलमान को देखकर अर्जुन कपूर ने क्या किया, उनको देखकर भाग गए, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। You mean he actually ran? Well, as soon as Arjun got to know that Salman is coming on his shooting location, he disappeared. But why? I personally think that they're very close to each other. I know. तभी मैंने अपने sources को काम पर लगाया and I found out the real story behind it. And what is the real story? Real story अगली स्टोरी में है आराधना, जो इधर देख के नहीं, उधर देख के पता चलेगी। तो उधर देखो। नहीं, मैं यही देखूंगी। Planet Bollywood. अर्जुन कपूर ने किया सलमान खान को अवॉइड। सलमान का नाम सुनते ही भाग खड़े हुए अर्जुन। सलमान से बचने के लिए आलिया से जा मिले अर्जुन। अर्जुन की इस हरकत ने सलमान को गुस्से से कर दिया है लाल। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मांजरा क्या है। हुआ यूं कि सलमान अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे मुंबई के महबूब स्टूडियो में। उसी स्टूडियो में करीना और अर्जुन भी की एंड काकी कर रहे हैं शूटिंग। सलमान करीना को कितना पसंद करते हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है। तभी तो जैसे ही सलमान को पता चला कि बेबो भी उसी विसिनिटी में शूट कर रही है तो वो जा पहुंचे उनसे मिलने। इनफैक्ट करीना के साथ सलमान ने ये सेल्फी भी क्लिक की। और जैसे ही सलमान की सेट पर आने की खबर अर्जुन को लगी तो वो वहाँ से हो गए रफ चक्कर और जा पहुंचे आलिया भट्ट से मिलने, जो उसी स्टूडियो में शानदार फिल्म का कर रही थी प्रमोशंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अर्जुन को ये सलमान से भागने की नौबत क्यों आ गई, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा AIB रोस्ट का वो एपिसोड जिसमें अर्जुन ने सलमान की लाडली बहन अर्पिता पर कर दिया था कमेंट और उस पर सलमान ने अपना डिस्प्लेजर भी जताया था। तभी से अर्जुन सलमान को खटकने लगे हैं और शायद इसीलिए अर्जुन सलमान का सामना नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वहाँ से खिसक लिए। पर अर्जुन भागना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इट इज बेटर कि आप इसे फेस करें क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।
यार दीपिका, आलिया और जैकलिन जो कर सकती है ना, वो बाकी सारी एक्ट्रेसेस नहीं कर सकती. अच्छा, क्या कर सकती हैं? They sizzle on the big screen with their hot and steaming bikini avatar. तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? I'm so sure if the new actresses get a chance, they could also flaunt their sexiness. Wrong. See, because I know a lot of heroines who are not comfortable. बल्कि मेरे पास तो एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने Zoom को exclusively एक कैमरा पर कहा है that she is not comfortable wearing a bikini on screen. Seriously, which actress is this? अब आई ना लाइन पे, देखो. Fine, just play it. Planet Bollywood. बॉलीवुड एक्ट्रेस की बिकिनी और स्विम सूट बन गई है पहली पसंद. हॉट स्विम सूट और बिकिनी बन गया बॉलीवुड फिल्म्स का न्यू ट्रेंड. लेकिन बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्हें बिकिनी पहनना लगता है अनकंफर्टेबल. वेल, एनी गेसेस कौन हो सकती हैं वो एक्ट्रेस? चलिए ज्यादा इंतजार करवाए बिना आपको उस एक्ट्रेस से मिलवा देते हैं. I don't think I'm comfortable with a bikini scene or something, but yes, I'm a modern day girl, I'm a modern day actress, and there are ways that everybody is pushing their limits. जी हाँ, यामी ऑन स्क्रीन बिकिनी पहनने को लेकर कंफर्टेबल नहीं हैं और उन्हें ये एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं. वेल, बॉलीवुड में बहुत कम ही ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो ऑन कैमरास इस तरह के कन्फेशन कर सकती हैं. ऐसे में यामी के इस डेयरिंग एटीट्यूड को मानना पड़ेगा. फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई. Aradhana, Yes? You remember the AIB roast? Don't ask me stupid questions. Of course I remember. It was one of the biggest controversies recently. But तुम्हें suddenly roast कैसे याद आया? Well, I just got the news that Arjun Kapoor, Ranveer Singh और करण जौहर को मुंबई पुलिस ने बुलाया है. पुलिस स्टेशन में? नहीं, मेरे घर पे. तुम आना चाहोगी? But why have the police called them? पूछताछ के लिए. आराधना, पूछताछ के लिए. पूछताछ के लिए. Planet Bollywood. रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और करण जौहर फिर फंसे लीगल कंट्रोवर्सीज में. जी हाँ, 7 महीने पुरानी कंट्रोवर्सी फिर से एक बार बन गई है इन तीनों के लिए परेशानी. फरवरी में सोशल एक्टिविस्ट संतोष डोंडकर ने इन तीनों के खिलाफ AIB रोस्ट का हिस्सा होने की वजह से फाइल की थी लीगल कंप्लेंट, जिसकी वजह से इन तीनों को समन किया गया है. इस पूरे मामले पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेन भारती का कहना है कि वी वांट टू वाइंड अप इन्वेस्टिगेशंस एंड देयरफॉर देयर स्टेटमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड एज पर प्रोसीजर. सीनियर ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि इन तीनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को क्वेश्चन करने के बाद दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिन पर इस इवेंट पर जोक्स क्रैक हुए थे. वेल, फरवरी से चली आ रही इस कंट्रोवर्सी का क्या एंड होता है, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. फॉर अविनाश सिंह, Zoom, मुंबई. यार, मैंने सुना है कि अथिया शेट्टी को राम लखन रीमेक के लिए कास्ट कर लिया है. करण जौहर एंड रोहित शेट्टी वाली? हाँ, वही बात. You are absolutely wrong, my friend, क्योंकि ये मूवी उसे कभी ऑफर हुई ही नहीं थी. तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? Because she told me. कब, कहाँ, कैसे? Watch. Planet Bollywood. I don't know anything about that as of now. I really don't. आखिर किस बात का क्लैरिफिकेशन दे रही हैं अथिया शेट्टी? किस रूमर को अथिया करना चाहती हैं क्लियर? ज्यादा ना घुमा फिरा कर हम आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है करण जौहर और रोहित शेट्टी की फिल्म राम लखन की रीमेक की, जिसको लेकर बीच में खबरें आई थी कि करण जौहर अथिया को कास्ट करना चाहते हैं. जी हाँ, apparently Kejo was so impressed with Athiya's performance in Hero that he supposedly offered her a role in Ram Lakhan. पर इन सब खबरों को गलत बताकर आथिया कह रही हैं कि I don't know anything about that as of now. I really don't. You've obviously been offered. I've been offered films, but not Ram Lakhan, sadly. But yeah, hopefully something exciting coming up. आथिया शेट्टी के इस जवाब से क्लियर हो गया है कि ये फिल्म उन्हें ऑफर नहीं की गई है. लगता है कि करण जौहर को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है. फरुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई. आराधना, न्यूकमर्स की भी ठाट है आजकल. I swear यार, all they need is a family member who's in Bollywood. You are also talking about Sana Kapoor, Shahid Kapoor's sister. हाँ, शानदार से तो डेब्यू कर ही लिया है. I now hear that she only wants lead roles. Exactly. She is rejecting all the offers coming her way. I also heard that she signed a film and that Shahid is going to promote it. सबको ऐसे ही बता दूंगी तो व्यूअर्स को क्या दिखाओगी आराधना? Sorry. Guys, watch our story.
तुम्हारी भी ठाट है वैसे। Thank you. Planet Bollywood. आलिया भट्ट, कृति सनोन और आथिया शेट्टी की लीग में शामिल होने को हैं एक और स्टार किड बेकरार। और ये स्टार किड कोई और नहीं बल्कि शाहिद कपूर की सिस्टर सना कपूर हैं। जी हाँ, यही है सना कपूर, जो अपने भाई शाहिद के साथ फिल्म शानदार में नजर आएंगी। लेकिन अब सना ने फैसला किया है कि वो बॉलीवुड में केवल मेन लीड रोल्स ही प्ले करेंगी और इसीलिए आजकल उनका फोकस है सिर्फ वेट रिड्यूस करना, ताकि वो खुद को बाकी यंग एक्ट्रेसेस की तरह बना सकें। वैसे जूम को अपने सोर्सेज से ये भी खबर मिली है कि सना ने यारिया फेम एक्टर के साथ भी एक फिल्म साइन की है, जिसमें वो मेन लीड प्ले करती नजर आएंगी और इस फिल्म को मिलेगा शाहिद का फुल सपोर्ट। यानी साफ है, बहुत जल्द फिल्म इंडस्ट्री में एक और स्टार किड आजमाने वाला है अपना लक। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Aradhana, who is bigger according to you? Shah Rukh Khan or Amitabh Bachchan? Are you seriously asking me this question? Yes, I am very seriously asking you. Well, Tisha, इसका जवाब ना किसी के पास नहीं है। शाहरुख is Shahrukh and Amitabh Bachchan is the Amitabh Bachchan. You got the point? Yes, I get the point. But you know what? What? Big B और शाहरुख के बीच में competition शुरू हो गया है। I don't understand. Don't worry, मैं तुम्हें समझाऊंगा, but after a quick break. इस न्यूज़ को डाइजेस्ट करने के लिए even I need a break. So guys, take a short break and come right back. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ आराधना. मैं हूँ तिशे. And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. तिशे, please Big B और शाहरुख की स्टोरी बताओ. I just can't wait to hear. Already तुमने कितना बड़ा ब्रेक ले लिया है? Relax, Aradhana, relax. Okay, so the story is कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बीच openly competition छिड़ गया है. What do you mean openly? Well, I mean that they have publicly challenged each other on Twitter. Oh my God, this is big. But किस चीज के बारे में? Planet Bollywood. शाहरुख खान ने दी अमिताभ बच्चन को एक जंग में मात। जी हाँ, सही सुना आपने, शाहरुख खान ने हरा दिया सदी के महानायक को, वो भी डांस में। और हम ये नहीं कह रहे, बल्कि बड़ी ही पोलाइटली पूरी दुनिया के सामने बादशाह खान ने किया है ये ऐलान। इससे पहले आप कुछ और सोचिए, यहाँ बात हो रही है वर्स्ट डांसर की, जिस पर बादशाह खान जमाना चाहते थे अपना कब्जा, तभी तो उन्होंने किया था ये ट्वीट। There is nothing I like more than working. A dancing night with Kajol, even better. We are the worst dancers in the world. Honest confession. और फिर बिग बी ने शाहरुख खान की वर्स्ट डांसर के टैग को हथियाने की कोशिश की, कुछ यूं ट्वीट करके, And I am SRK? Wrong. You both are the best. I am the worst. Been dancing all night too and have proved myself right. Ha. लेकिन शाहरुख खान कहाँ मानने वाले थे भला? अपनी बादशाहत को इतने आसानी से वो बिग बी को कैसे हथियाने देते? तो फिर SRK ने कर दिया ये ट्वीट। @Senior Bachchan, Sir, sorry. छोटा मुंह बड़ी बात. But I will beat you at bad dancing. I am a natural interpretive dancer and my form is called disaster. और शाहरुख खान की इस ट्वीट का फिर जैसे बिग बी के पास कोई जवाब नहीं रहा और उन्होंने भी भर दी जैसे SRK के इस नए टैग पर अपनी साइलेंट हामी। कल भले ही मजाक में ही सही, लेकिन बॉलीवुड के महानायक और बादशाह के बीच हुई इस मीठी जंग ने तो उनके फैंस को किया है खूब एंटरटेन। फॉर आशीष तिवारी, जूम, मुंबई। वाह, आराधना, सलमान खान तो सेल्समैन बन गए यार। What nonsense, क्या बोल रहे हो तुम? I am serious. What do you mean salesman? You mind explaining? Okay, जैसे सीजनल ऑफर्स आते हैं ना मार्केट में, वैसे सलमान ने नया दिवाली ऑफर निकाला है फॉर हिज फैंस। You mind explaining a little more? Yes, I mind. What? आराधना, मेरी स्टोरी है, तुम हमेशा भूल जाती हो यार। Fine. Watch. Planet Bollywood. सलमान खान भी कूदे सेल की रेस में। अपने फैंस के लिए सलमान लेकर आ रहे हैं दिवाली की एक अनोखी सौगात। अपनी क्लोथिंग मर्चेंडाइज की सेल बढ़ाने के लिए सलमान ने ढूंढ निकाला है एक यूनिक तरीका। इस आइडिया के मुताबिक सलमान ने अपने फैंस को कहा है कि वो उनकी क्लोथिंग मर्चेंडाइज के स्टोर से करे खरीदी और इसका अपडेट करे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर और करे इसे डिजिटली प्रमोट। जिनकी पोस्ट की हुई पिक्चर्स को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, उनमें से कौन होगा विनर, इसका चुनाव करेंगे खुद सलमान खान। और जो जीतेगा उसे न सिर्फ सलमान खान से मिलने का मौका मिलेगा, बल्कि दिवाली के इस मौके पर दबंग खान के साथ सेल्फी क्लिक करवाने का चांस भी हासिल होगा। अब सलमान से मिलना और उनके साथ सेल्फी क्लिक करवाना कौन नहीं चाहेगा। ऐसे में सलमान की क्लोथिंग मर्चेंडाइज की सेल्स बढ़ना तो तय है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।
चलो गर्ल्स वर्सेस बॉयज का टॉपिक। No, please don't start this topic again. अरे बट लिसन टू मी फर्स्ट। तुम क्यों बार-बार ये टॉपिक छेड़ते हो? तुम्हें पता है तुम हारने वाले हो। हो गया तुम्हारा आराधना? Yes. मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। All I'm trying to say is that प्यार का पंचनामा 2 की टीम Zoom स्टूडियो आई थी। And guess what happened there? What happened? Well, उन सब में इस टॉपिक पर लड़ाई शुरू हो गई। You serious? फिर क्या हुआ? अब आई ना लाइन पर, चलो देखो। Planet Bollywood. आई थिंक रीबाउंड लगता है मैं हमेशा। मेरे लिए एक ब्रेकअप रिकवरी थ्योरी फॉर श्योर होगी एक हॉलिडे लेना, बट अकेले। हमेशा रीबाउंड लगता है, लेकिन होता उससे भी कुछ नहीं है क्योंकि हम लड़के प्यार में पड़ जाते हैं। मेरे लिए अगर मैं पैसे कमा रही हूँ तो मैं अपने आप पे खर्च करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू, इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक समवन पेइंग फॉर मी। यू कैन पे फॉर मी हैप्पीली, बट आई कैन हैप्पीली पे फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। I think it's a bad idea, not on the first date. I think first date you should pay as the guy. I think she'll run away then. Should not. Probably I wouldn't see his face again. शुरू से ही आदत लगवा दो क्योंकि बाद में लगने वाली है, तो पहले से ही स्प्लिट करना चालू करवा दो। बिकॉज नहीं करोगे तो हमेशा खुद को ही भरना पड़ेगा। मैं खुद एक फीमेल ड्राइवर हूँ, बट मैं अच्छी हूँ। इसीलिए ट्रैफिक ज्यादा दिखती है रोड पे। You get to know it's female driver. मैं सीरियसली बहुत अच्छी गाड़ी वो जो ट्रैफिक सिग्नल पे जब वो लिपस्टिक लगाना चालू हो जाती है ना, तो वो लास्ट के 10 सेकंड्स में ही चालू होता है उनका लिपस्टिक लगाना। बिकॉज विमेन आर मल्टीटास्कर्स, वो कर सकते हैं, दे कैन ड्राइव प्रॉपर्ली और साथ साथ वो अपना मेकअप भी चेक कर सकते हैं। एंड आई स्वेयर मैंने बहुत बार ऐसे किया है। आई थिंक ब्लॉक कर दो उसको और भाग जाओ, नहीं तो वो आ गई ना, यू गो। I think that the guy is a total loser. And like you should be so rejoicing the breakup and like girls let's get out partying. मेरे हिसाब से आप ब्रेकअप अगर आपकी साइड से कभी भी हो रहा है तो आपके लगने ही वाले हैं। चाहे आप वो SMS से करो, चाहे मिल के करो, चाहे डिनर डेट पे करो, कुछ ना कुछ आपके लगने वाले हैं। तो प्लीज ब्रेकअप मत करो। But मैंने किया हुआ है, so I don't know. मैंने भी ईमेल पे किया हुआ है, मैंने मैसेज पे किया हुआ है। I think live in first and then marriage. You know, it's better to be safe than sorry. Yeah, I believe in the institution of marriage, but live in to each its own. People who want to do it, go ahead. और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. मुंबई में हुआ था मच अवेटेड एंड एंटिसिपेटेड मिस डिवा का ग्रैंड फिनाले, जिसमें दिखे गए बी टाउन सेलिब्रिटीज ऑल एक्साइटेड टू वॉच द इवनिंग एंड सिजल एट द इवेंट। हम मिले इस इवेंट की वन ऑफ द जजेस और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत से, जो थी काफी एक्साइटेड फॉर द इवनिंग। I don't know if I'm a legitimate judge. मैं तो अपने दोस्तों के लिए यहाँ पे हूँ। पता नहीं मैं जज क्या करूँगी, but I think वहाँ यहाँ पे कोई legitimate judges हों, क्योंकि मैं तो बस शो देखने आई हूँ। यहाँ आई थी एली एवराम भी, जो की थी फुल ऑन एंथुसियास्टिक फॉर द इवेंट टू अनफोल्ड। मिस डिवा के इन कंटेस्टेंट्स को कोच किया था सिंग इज ब्लिंग स्टार लारा दत्ता ने। शी शेयर्ड सम ऑफ हर मोमेंट्स फ्रॉम हर एक्सपीरियंस। It's amazing. I think I'm very fortunate to have the experience to really mentor these young girls. We never had that chance when we were participating. There was no one there to mentor us, and it's been really lovely interacting with them. We've got a really good bunch of 16 girls this year, and it's been a blast working with them. इनके अलावा हमें दिखे पूजा चोपड़ा, जोया अफरोज, गुरमीत चौधरी, but the suave Irfan shortly stole the show with his presence. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. तो आराधना जी, आज के शो के लिए आपकी कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर, कुछ भी बाकी है? नहीं, हो गया। श्योर? पक्का। तो रैप अप कर लें? कर लो। So guys, on Aradhana Ji's special request, it's a wrap on the show, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.